वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी बच्चे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं और रूल्स जो कि इंग्लिश में नियम होते हैं। वी आर टोटली डिपेंड ऑन द रूल्स। हम रूल्स पे डिपेंड होते हैं। हम लोगों को कोई भी सेंटेंसेस बनाने हो, कोई से भी इंग्लिश में वाक्य बनाने हो तो हम टोटल रूल्स के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। रूल्स जो कि बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, जो कि इस क्लास में बैठने वाला हर एक बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा इस क्लास में ये सेंटेंसेस बना सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। मैं कुछ रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं। कितने होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स इट मीन्स क्या होते हैं? हमारे नियम। क्या होते हैं? नियम। कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जो कि इस वाइट बोर्ड पे आप देखने जाएंगे। आप सबसे पहले हमारा रूल्स होता है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल। सबसे पहला रूल होता है हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब इट मीन्स होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट इट मीन्स होता है कर्म। तो हम वर्ब की बात करते हैं तो जब वाक्य में ओ या ना है, जब हिंदी वाले वाक्य में जब वाक्य के अंत में ओ या ना आए, ओ या ना आए। अब इसमें क्या समझे? सर आपने बताया कि वाक्य के अंत में ओ या ना आए, इसमें क्या समझे? इसमें हम ये समझेंगे कि जब वाक्य के अंत में ऐसा कोई सा भी सेंटेंस हमें बनाना है जिसके वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में ओ या ना आए, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, खाना खाओ, पानी भरो, मेहनत करो, सच बोलो, पढ़ाई करो, अंग्रेजी सीखो, डिज़ायर जाओ, दरवाज़ा खोलो अथवा दरवाज़ा खोलना, पानी भरो अथवा पानी भरना। तो पहले हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब यानी कि हमारी क्रिया। वर्ब क्या होती है? क्रिया। वर्ब जो है हमारी क्रिया है, ऑब्जेक्ट हमारा है कर्म। इसमें हमको सेंटेंसेस बनाना है। वी हैव टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वर्ब देन ऑब्जेक्ट। दरवाज़ा खोलो तो वर्ब इट मीन्स क्या है? खोलना। खोलने को हम क्या बोलते हैं? ओपन। दरवाज़ा खोलो तो खोलने को हम क्या बनाते हैं? ओपन। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला। अब कैसे बनाया? वर्ब क्या है? खोलना। दरवाजा खोलो फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बनाया तो ओपन द डोर। खिड़की बंद करो तो बंद करने को क्या बोलते हैं? क्लोज। क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो। लेटर लिखो तो लिखने को हम क्या बोलते हैं? राइट। राइट अ लेटर। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। कमरा साफ करो, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। पानी भरो, फील वाटर। सच बोलो, स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ। सुबह जल्दी उठो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप हमारी वर्ब है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो तो हमारा सेंटेंस बनता है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इज इट क्लियर? भगवान में भरोसा रखो, बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल्स हमारा होता है, यहाँ पे हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड रूल हमारा होता है, इस सेकंड रूल्स की बात करते हो, हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें। सेकंड वाला हमारा क्या होता है? डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में सेकंड हमारा रूल्स होता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य में हम मत करो अथवा मत करना है, जब वाक्य में मत करो अथवा मत करना आए तो हम क्या लगाते हैं? डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कॉल मत करो, डोंट कॉल मी। हमको डोंट तो बोलना ही है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज रूल्स। जैसे हम बात करते हैं मुझे कॉल मत करो तो मत के लिए क्या? जब वाक्य में मत करो या मत करना आए, मत करना आए तो जैसे मुझे कॉल मत करो तो मत के लिए हम क्या लगाते हैं? डोंट। मुझे कि डोंट कॉल मी। अब हमने कैसे बनाया है? भाई रूल्स है, हमको पहले बोलना है डू नॉट डू यानी करना, और नहीं के लिए क्या लगता है? नॉट। तो नहीं करना के हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डोंट। डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे कॉल मत करो तो क्या बोलेंगे? डोंट कॉल मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। इज इट क्लियर? पानी वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट द, सब बच्चे बोलेंगे डोंट वेस्ट द, डोंट वेस्ट वाटर। पानी वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट द वाटर। इज इट क्लियर? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एंग्री मी। डोंट एंग्री, तो डोंट का यूज हम किसके लिए करें? मत करो अथवा लेटर मत लिखो।
डोंट राइट अ लेटर, लेटर मत लिखो, क्लियर है? ले जाओ बेटा। डोंट, जब बात किसके करते हैं? डोंट, मत करो अथवा मत करना के लिए हम लगाते हैं डोंट, क्लियर है? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? डोंट। बेसिकली हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट राइट अ लेटर, डोंट स्पीक निमाड़ी, निमाड़ी मत बोलो, डोंट बी और स्मार्ट, ज़्यादा होशियार मत बनो। तो बोलते ना, जब हम किसी को बोलते हैं कि डोंट, ज़्यादा होशियार मत बने भैया, कहते हैं डोंट बी और स्मार्ट, ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी और स्मार्ट, क्लियर है? तो इस प्रकार के सेंटेंस के हम लोग डोंट का यूज करते हैं, क्लियर है हुआ? फिर थर्ड नंबर का हमारा रूल्स होता है, कोई सा भी हम इजी वाला रूल्स ले लेते हैं। थर्ड हमारा होता है प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके ऐसा करिए, कृपया, या विनती करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज। क्या लगाते हैं? प्लीज। तो इसके लिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे इससे मिटा के। हम जो थर्ड नंबर का जो रूल्स हमारा है क्या बनाएंगे? प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज मेरी मदद करो, तो क्या सूत्र स्ट्रक्चर क्या है? प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको सभी जगह मिलेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको हर जगह मिलेगा। आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये करना है कि क्या बोलना क्या है। जब हम किसी से विनती करते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? प्लीज। प्लीज तो बोल दीजिए, हमने पहले यहाँ पे प्लीज बोल दिया, एक सेंटेंस बनाया प्लीज का। वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, कृपया मेरी मदद करें, तो कह लें प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज वहाँ जाओ, तो प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाओ। आया? इजी है ना? बना सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं बेटा? प्लीज मुझे समझो, प्लीज अंडरस्टैंड मी, प्लीज अंडरस्टैंड मी। समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कॉल करो, प्लीज कॉल। अब जरूरी है कि मेरी बात हो, मी हो, प्लीज कॉल मी हो सकता है, या प्लीज, है ना, कृपया गरीबों की मदद करो, प्लीज हेल्प टू पुअर, प्लीज हेल्प टू पुअर। कृपया समय पर आओ, प्लीज आने को क्या बोलते हैं? कम, प्लीज कम ऑन द टाइम, कृपया समय पर आओ। कृपया बड़ों का सम्मान करो, प्लीज सम्मान करने को क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट, प्लीज रिस्पेक्ट एल्डर्स। क्या लेंगे? प्लीज रिस्पेक्ट, अपने यानी आवर, अपने हो किसी के भी हो, प्लीज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कृपया अपने बड़ों का सम्मान करो। बड़ों के लिए क्या लगाते हैं हम? एल्डर्स, और छोटों के लिए यंगर, छोटों के लिए क्या लगाते हैं? तो है हमारा जो रूल्स है ये इस प्रकार से। हम थर्ड नंबर के रूल्स की अगर प्रैक्टिस करें तो प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस बनाए हैं हमने कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज गो देयर, कृपया वहाँ जाओ, प्लीज अंडरस्टैंड मी, कृपया मुझे समझो, प्लीज हेल्प टू पुअर, कृपया गरीबों की मदद करो, प्लीज कम ऑन द टाइम, कृपया समय पर आओ। इसके बाद प्लीज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कृपया अपने बड़ों का सम्मान करो। क्लियर है? हम फोर्थ नंबर रूल्स की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर का रूल्स क्या है भैया? क्या बनाया था हमने? नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं या कभी मत, कभी नहीं या कभी मत के लिए हम ये नेवर का यूज़ करते हैं। देखो नो यानी है नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, नो नेवर। क्या आप उससे मिले? नो नेवर, नहीं कभी नहीं मिला, राइट? तो नेवर का यूज़ होता है हम कभी नहीं के लिए। कभी किसी भी गरीब का दिल मत तोड़ो, तो कभी भी किसी का गरीब का दिल मत तोड़ो, तो कभी भी के लिए क्या लगता है? नेवर। तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेक। नेवर ब्रेक द हार्ट ऑफ एनीवन, है ना, कभी किसी का दिल मत तोड़ो, तो नेवर ब्रेक द हार्ट ऑफ एनीवन। तो हम नेवर से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले हम नेवर बोल दें, इधर ध्यान दे बच्चे, बेटा क्या बोलेंगे? नेवर बोलना है, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए, है ना। नेवर, कभी लेट मत सोना, तो कभी नहीं के लिए क्या लगेगा? नेवर। सोने का स्लीप, नेवर स्लीप लेट, नेवर स्लीप लेट, कभी लेट मत सोना। कभी मुझे धोखा मत देना, तो क्या ले? नेवर, नेवर चीट मी,
समझ में आ रहा है? नेवर, कभी झूठ मत बोलना, नेवर लाई। नेवर लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। इज इट क्लियर? नेवर, कभी मेरे घर मत आना, नेवर कम एट माई होम। कैसे बनाया भैया? हमने स्ट्रक्चर देखा कि पहले नेवर तो बोलना है। देखिए हमको यहाँ पे 3 वर्ड्स बोलना है। वी हैव टू स्पीक द 3 वर्ड्स हियर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, नेवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेवर चीट मी, मुझे धोखा मत देना। नेवर गो देयर, वहाँ मत जाना। नेवर कम हियर, यहाँ मत आना। नेवर कुक फूड, कभी खाना मत बनाना क्योंकि तुम खाना बहुत खराब बनाते हो। नेवर, क्या बोलेंगे? नेवर। कभी लेटर मत लिखना, नेवर राइट अ। कभी निमाणी मत बोलना, नेवर स्पीक। समझ में आ रहा है? कभी बालों में कंघी मत करना, नेवर कॉम्ब इन योर हेयर। कभी कार फास्ट मत चलाना, नेवर ड्राइव कार फास्ट। कभी तेज मत दौड़ना, नेवर रन फास्ट। नेवर रन फास्ट बोलते ना। कभी ज़्यादा होशियार मत बनना, नेवर बी ओवर स्मार्ट। नेवर बी ओवर। बात समझ में आ रही है? तो वी आर मेकिंग अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द, इसके माध्यम से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों को बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हम लोगों ने नेवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमारा 4th नंबर का बहुत ही इजी और बहुत ही सरल रूल्स था। अब 5th नंबर के 5वें नंबर के रूल्स का हम लोग बात करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ इसे हम रिमूव करेंगे। देन 5 नंबर का रूल्स कौन सा बताएंगे? जो मैं लेटर्स ना, लेटर्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आओ हम चलो हम, आओ हम चलो हम। जब वाक्य में आओ हम आए या चलो हम आए, जब हम किसी से बोले आओ हम खाना खाएं, आओ हम पानी पिए, आओ हम भगवान की पूजा करें, आओ हम पढ़ाई करें, आओ हम डिज़ायर चले, आओ हम अंग्रेजी सीखें, तो आओ हम या चलो हम उन्हें सबक सिखाएं। तो आओ हम चलो हम के लिए क्या लगता है? लेटर्स। लेटर को हम शॉर्टकट में लेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लेट्स। इज इट क्लियर? तो हम सेंटेंस बनाएंगे, आओ हम के लिए क्या लगेगा? लेटर्स। लेटर्स को हम शॉर्टकट में लेट्स भी बोल सकते हैं। तो लेटर्स खाना खाने को बोलते हैं ईट फूड। आओ हम खाना खाएं, लेटर्स ईट फूड। आओ पानी भरे, तो लेटर्स फिल वाटर। अब ऐसे सेंटेंस कैसा बना? ये सेंटेंस कैसा बना? लेटर्स हमने पहले बोला, उसका वर्ब बोली, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोला। तो लेटर्स का मतलब होता है आओ हम चलो हम, आओ हम चलो, आओ भगवान की पूजा करें, तो लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड। लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड, ये हमारा सेंटेंस है, लेट्स वर्शिप ऑफ गॉड। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस बनाया किसके माध्यम से? लेटर्स प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूल्स के माध्यम से। और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। कैसे? क्या बनाएंगे? आओ क्रिकेट खेले, तो क्या लेंगे? लेट्स प्ले क्रिकेट। आओ अंग्रेजी सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश। क्लियर है? आओ उन्हें सबक सिखाए, तो सिखाने को क्या बोलते हैं? टीच। सिखाने को क्या बोलते हैं? टीच। तो लेट्स को क्या बोलते हैं? लेट्स टीच देम लेसन। लेट्स टीच देम लेसन। आओ उन्हें सबक सिखाए। बना सकते हैं सेंटेंसेस। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं लेटर्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से। लेट्स है ना, आओ बर्थडे मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट बर्थडे। लेट्स सेलिब्रेट बर्थडे या बर्थडे पार्टी। इज इट क्लियर? तो हमारा 5th नंबर का रूल्स होता है लेटर्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये हम लोगों ने यहाँ पे 5 रूल्स अभी कंप्लीट किए। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डॉन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेटर्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे 5 रूल्स हैं। अब हम 6 नंबर का रूल्स करने जा रहे हैं। 6 नंबर का रूल्स हमारा कौन सा है? 6 नंबर का हमारा रूल्स होता है इट इज टाइम टू। इट इज द टाइम टू। इट इज द टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समय आ गया है, समय हो गया है। अब समय आ गया है या समय हो गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कंसंट्रेशन करना है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं कि आप समय आ गया, बोले आप समय आ गया है कुछ करने का, समय आ गया खाना खाने का,
समय हो गया है पानी भरने का, समय हो गया भगवान की पूजा करने का। तो हम जब बात करते हैं कि समय हो गया है तो हम उसके यहाँ पे लगाते हैं इट इज़ द टाइम टू। क्या लगाते हैं? इट इज़ द टाइम टू। तो इट इज़ द टाइम टू हमारा स्ट्रक्चर है, इट इज़ द टाइम टू हमारा सूत्र है। तो हमको यहाँ पे सेंटेंस बना इट इज़ द टाइम टू, इट इज़ द टाइम टू प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब ये ग्रामर के माध्यम से, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं कि इट इज़ द टाइम टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हम बोलते हैं ना खाना खाने का समय हो गया, चलो आ जाओ फटाफट खाना खाओ, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द टाइम टू, इट इज़ द टाइम टू खाना खाने का के लिए वाले ईट फूड, इट इज़ द टाइम टू ईट फूड। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इट इज़ द टाइम टू। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको 2 ही वर्ड्स बोलने होंगे। इट इज़ द टाइम टू। इधर प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, डियर स्टूडेंट यू हैव टू कंसंट्रेशन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। आप जाते समय आप ये बोल सकते हो सर घर जाने का समय हो गया है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ द टाइम टू गो टू होम। सर पानी पीने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू ड्रिंक वाटर। समझ में आ रहा है? सोने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू, तो इट इज़ द टाइम टू स्लीप। सोने का समय हो गया, टीवी बंद करो, इट इज़ द टाइम टू स्लीप, प्लीज स्विच ऑफ द टीवी। समझ में आ रहा है? इट इज़ द टाइम टू, इट इज़ द टाइम टू, है ना? अब क्या बोले? भगवान की पूजा करने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करने का समय हो गया है। क्लियर है कि नहीं है? आ रहा है आपको? इट इज़ द टाइम टू, अब मेहनत करने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड, इट इज़ द टाइम टू। इस लाइन में हम इट इज़ द टाइम टू लगाएंगे, इट इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड, मेहनत करने का समय हो गया है ना? पार्टी से एंजॉय करने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू एंजॉय द, गाना गाने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू सिंग, डांस करने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू डांस। समझ में आ रहा है? एंजॉय करने का समय हो गया है, इट इज़ द टाइम टू एंजॉय। समझ में आ रहा है? इस प्रकार के हम बात करते हैं कि इट इज़ द टाइम टू गो टू अमेरिका, अमेरिका जाने का समय आ गया है, इट इज़ द टाइम टू, है ना, वर्क हार्ड, मेहनत करने का समय हो गया है या समय आ गया है। तो हम इस प्रकार का रूल्स लगाते हैं 6 नंबर का, इट इज़ द टाइम टू प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। नाउ 7 नंबर का रूल्स हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बिगेन टू का मतलब होता है ने आकर, ऐसे वाक्य बनना चाहिए जिसमें ने आकर लगा लग गया है, लगा या लगी या लगे आए, लगे आए, तो ने आकर लगा लगे आए तो सूत्र क्या है समझेंगे, ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे बेटा। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा, मैं उसको फत्तर मारने लगा, वह मेरा पीछा करने लगा, मैं घर भागने लगा। तो कोई सा भी सेंटेंस नहीं आकर लगा लगी लगा है, मेरी मम्मी मुझे डांटने लगी और मैं रोने लगा, वह डिजायर जाने लगा, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। स्ट्रक्चर हम ध्यान रखेंगे, ही। अब इसका स्ट्रक्चर आएगा बिगेन टू, सब्जेक्ट हमने लगा दी ही, वह डिजायर जाने लगा, तो ही बिगेन टू, जाने को बोलते गो, गो के साथ टू लगता है, ही बिगेन टू गो टू डिजायर, ही बिगेन टू गो टू डिजायर एकेडमी, है ना, वो डिजायर एकेडमी जाने लगा। वह अंग्रेजी बोलने लगी, तो वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शी बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, शी बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हारा इंतजार करना है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ लगेगा बिगेन टू, आई बिगेन टू, इंतजार बोलते हैं वेट, आई बिगेन टू वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करने लगा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए, तो फॉर यू चलता है यहाँ पे, आई बिगेन टू वेट फॉर यू। वह डांस करने लगा, ही बिगेन टू डांस। कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा, तो द डॉग बिगेन टू, भौंकने को बोलते बार्क, द डॉग बिगेन टू बार्क ऑन मी। मेरी मम्मी मुझे डांटने लगी, माई मदर बिगेन टू, डांटने को बोलते स्कोल्ड, माई मदर बिगेन टू स्कोल्ड मी। किसान फसल काटने लगा, द फार्मर
बिगेन टू कट, कट यानी काटना, द फार्मर बिगेन टू कट द क्रॉप। समझ में आ रहा है? बसंती गब्बर के सामने डांस करने लगी, बसंती बिगेन टू डांस इन फ्रंट ऑफ गब्बर। समझ में आ रहा है? मेरी माँ खाना बनाने लगी, माई मदर बिगेन टू कुक फूड। क्लियर है? इस प्रकार से गब्बर हंसने लगा, गब्बर बिगेन टू लाफ। समझ में आ रहा है? वह मुझे कॉल करने लगा, ही बिगेन टू कॉल मी। मैं तुम्हें मैसेज भेजने लगा, आई बिगेन टू सेंड यू मैसेज। मैं आपको मैसेज भेजने लगा। तो वी आर मेकिंग अ सेंटेंस हियर विद द हेल्प ऑफ बिगेन टू। तो वी आर मेकिंग अ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम फिर से सेंटेंस यहाँ पे बना रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ने आकर लगा, लगी, लगे आए। इज इट क्लियर? बच्चा मुस्कुराने लगा, तो क्या बच्चों को बोलते हैं द चाइल्ड बिगेन टू स्माइल, है ना? वह रोने लगी, शी बिगेन टू क्राई, माई मदर बिगेन टू स्कोल्ड मी। क्लियर है? तो कोई चीज करने लगा, आने लगा, जाने लगा, खाने लगा, पीने लगा, उठने लगा, बैठने लगा, देखने लगा, जो भी सेंटेंस है, आने लगा, जाने लगा, खाने लगा, पीने लगा, उठने लगा, तो जो भी सेंटेंसेस है हमारे, जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हम लोग बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो मैं तुम पर भरोसा करने लगा, तो क्या बोलेंगे? आई बिगेन टू ट्रस्ट ऑन यू। इज इट क्लियर? मेरी माँ मेरे कपड़े धोने लगी, क्या बोलेंगे? माई मदर बिगेन टू वॉश माई क्लॉथ्स। मेरे पापा है ना मुझे पैसे देने लगे, माई फादर बिगेन टू गिव मी मनी। बनाते हो? आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यू हैव टू फोकस हियर, आपको ध्यान देना है। इज इट क्लियर? अब हम 8 नंबर के रूल्स की बात कर रहे हैं। 8 नंबर का रूल्स का हमारा कौन सा है? हमारा 8 नंबर का रूल्स, हम सिंपल रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हमारा जो 8 नंबर का रूल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस बना रहे हैं, सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी मतलब होता है कि नाने नहीं आकर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे है ना, या ने नहीं आकर चाहूँ। जैसे मैं सर घर जाना चाहूँगा, सर मैं अंग्रेजी सीखना चाहूँगी, तो करना ना ने नहीं आकर चाहूँगा या चाहूँगी या चाहेंगे आए। तो अब ऐसे सेंटेंसेस बनाना है कि नानी ने आकर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, नानी ने आकर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। तो उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं ना। जैसे आपने कहा सर, आपको यहाँ पे बनाना है सेंटेंस। जैसे आपने सेंटेंस कहा, आपने इस प्रकार के वाक्य बनाए कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, तो मैं को इंग्लिश में बोलते आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। इज इट क्लियर? सर मैं स्टेज पे आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज। आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे आना चाहूंगा, तो वुड लाइक टू इसके लिए हमारा सेंटेंस चलेगा। क्लियर है? तो वुड लाइक टू का इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि आई, स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। देखो आपको अगर सूत्र आते हैं, आपको पता है कि पहले मैं सब्जेक्ट बोलूंगा, उसके बाद वुड लाइक टू आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आपसे मिलना चाहूंगा, तो क्या बनेगा? आई वुड लाइक टू मीट यू। बनाया सेंटेंस? आपने कहा सर आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। वह डॉक्टर बनना चाहेगी लड़की की, वो को कहते हैं शी वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहेगी। तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं, बनाएंगे? शी वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। आपने कहा कि सर हम स्टेज पे आना चाहेंगे, क्योंकि हमको भी हमारा डर भगाना है, तो हम के लिए क्या लगता है? वी के साथ क्या लगेगा? वुड। एल साइलेंट है। वी वुड like to come on the stage, come on the stage, we would like to come on the stage, हम स्टेज पे आना चाहेंगे। बना सकते हैं बेटा? हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे कि हनुमान जी लंका जाना चाहेंगे, तो हनुमान जी would like to go to लंका। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें
5 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव तो बना ही रहे हम, नेगेटिव भी बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा तो कह लेंगे आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू। वह यहाँ नहीं आना चाहेगा, ही वुड नॉट लाइक टू कम हियर। किसान फसल नहीं काटना चाहेंगे तो फार्मर्स वुड नॉट लाइक टू कट द क्रॉप। समझ में आ रहा है? अब वाक्य क्या से, क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? वुड, वाक्य किससे शुरू होगा? वुड से। वुड यू लाइक टू कम हियर? क्या तुम गाना गाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग? क्या वो डॉक्टर बनना चाहेगी? वुड शी लाइक टू बिकम अ डॉक्टर? समझ में आ रहा है? क्या तुम भाषण देना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गिव स्पीच? आ रहा है बात समझ में? तो वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो उसका जवाब हाँ में होता है अथवा ना में। मैंने आपसे सवाल किया कि वुड यू लाइक टू कम ऑन द स्टेज, क्या आप स्टेज पे आना चाहोगे? तो आपने कहा यस आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज। नो आई वुड नॉट लाइक टू कम ऑन द। फिर डब्ल्यू से बनेगा, तुम यहाँ पे कब आना चाहोगे? कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन वुड यू लाइक टू कम ऑन द स्टेज? तो आपने कहा सर आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज टुमारो। मैं आप कल स्टेज पर आना चाहूंगा ना, आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज टुमारो। और लास्ट में बोला कौन स्टेज पर आना चाहेगा? कौन को क्या बोलेंगे? हु वुड लाइक टू कम ऑन द स्टेज, हु वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, हु वुड लाइक टू मेक द सेंटेंस। कौन अंग्रेजी सीखना चाहेगा? हु वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। कौन सेंटेंस बनाना चाहेगा? हु वुड लाइक टू मेक सेंटेंस। हु वुड लाइक टू बोलना है। कौन लेटर लिखना चाहेगा? हु वुड लाइक टू राइट अ लेटर। कौन मेरी मदद करना चाहेगा? हु वुड लाइक टू हेल्प मी। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके माध्यम से डियर स्टूडेंट्स वी आर मेकिंग ए सेंटेंस, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बना रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट ना। देखिए अब हम लोग 9 नंबर का रूल्स की बात अगर करें तो 9 नंबर का रूल्स हमारा था सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज आपको चाहिए, जब कोई चीज हमें चाहिए तो उसके लिए वांट लगता है। वांट का मतलब ही होता है चाहना या चाहिए। तो वांट चाहिए, चाहिए शब्द आए तो, चाहिए शब्द आए तो हम इसे पहले मिटा देते हैं। जो सेंटेंस हमारे पीछे ये वाले इसे हम रिमूव कर देते हैं, या ध्यान देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वांट और वांट्स देखो दोनों एक ही है। ये वांट देने चाहिए, ये वांट भी चाहिए, लेकिन इसमें एस लगा है। इसमें क्या लगा है? यस। तो हमेशा याद रखना सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही शी इट नेम के साथ वर्ब में हमेशा यस या यस आता है। तो ही या शी इट और नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। आपको कोई सी भी चीज़ चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसका यूज़ हम दिन भर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन में आता है। जैसे आपने कहा मुझे पानी चाहिए, तो मुझे के लिए क्या लगता है? आई। अब चाहिए के लिए क्या लगेगा? वांट। क्या लगता है? वांट। मुझे पानी चाहिए तो हम बोलते हैं आई वांट वाटर, आई वांट वाटर। कोई सी भी चीज़ चाहिए, आपने कहा मुझे सफलता चाहिए तो आई वांट सक्सेस, आई वांट सक्सेस। हमें आज़ादी चाहिए, हमें को क्या बोलते हैं? वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम। हमें आज़ादी चाहिए, वी वांट फ्रीडम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई सी भी चीज़ चाहिए, जैसे बोलते हैं ना राम को सीता चाहिए तो राम वांट्स, वांट्स लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर नंबर नाउन है, तो राम वांट्स सीता। समझ में आ रहा है? तुम्हें कार चाहिए, तुम्हें के लिए क्या लगेगा? यू। चाहिए के लिए क्या लगेगा? वांट। यू वांट अ कार। एक चीज के आगे हमेशा क्या लगेगा बेटा? अ। हम एक चीज के आगे, जैसे मुझे कार चाहिए तो कार एक की बात कर रहा हूँ, तो आई वांट अ कार। ए को हम ए नहीं पढ़ते, ए को हम अ पढ़ते। क्या पढ़ते? अ। ए नहीं प्रोनाउंसिएशन होगा अ। यू वांट अ कार, तुम्हें कार चाहिए। दे वांट, उन्हें कुत्ता चाहिए तो क्या लेंगे? दे वांट अ डॉग, उन्हें कुत्ता चाहिए। इसी के लिए सर मुझे नोट्स चाहिए तो आई वांट नोट्स। अब यहाँ पे आ नहीं लगेगा क्योंकि नोट्स एक होता है क्या? नोट्स में बहुत सारे पेज होते हैं, तो आई वांट नोट्स। ऐसा नहीं कि आई वांट अ नोट, पैसे की बात नहीं कर रहे है ना। इसी के लिए मुझे नया मोबाइल चाहिए, आई वांट अ न्यू मोबाइल। समझ में आ रहा है? उसे उस लड़की को नई ड्रेस चाहिए तो क्या लेंगे? शी वांट्स अ न्यू ड्रेस। मम्मी को नई साड़ी चाहिए, मदर वांट्स अ न्यू साड़ी। बच्चों को खिलौने चाहिए, चिल्ड्रन वांट टॉयज।
आ रहा है? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, आई वॉन्ट यूर कंपनी। साथ को क्या बोलते हैं? कंपनी। मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, आई वॉन्ट यूर सपोर्ट। किसानों को अच्छी फसल चाहिए तो क्या लेंगे? फार्मर्स वॉन्ट गुड क्रॉप्स। क्लियर है? तो इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, वॉन्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट हम इसका सेंटेंसेस बनाते हैं। मतलब हमारे इस प्रकार से 9 सेंटेंसेस हो गए। अब जो हम 10 नंबर का जो इजी सेंटेंस का कौन सा था? सब्जेक्ट प्लस वांटेड। देखो वांट का वांटेड हो गया, मतलब सेकंड फॉर्म लग गई ऑब्जेक्ट। तो इसमें सीधा सा गणित है कि चाहिए था, पुरानी बात है, चाहिए था शब्द आए, चाहिए था शब्द आए। जैसे बोलते ना, मुझे पानी चाहिए था, मुझे बैलेंस चाहिए था, उसे ये चाहिए था, उसको ये चाहिए था, फलाने को चाहिए था, ढेमके को ये चाहिए था। तो किसी को कोई भी चीज़ चाहिए थी तो उसके लिए क्या लगता है? वांटेड। जैसे है ना, आपने पुरानी कोई बात बता रहे कि सर मुझे घर चाहिए था, तो क्या लेंगे? आई वांटेड हाउस, आई वांटेड अ हाउस या आई वांटेड अ होम। क्लियर है? तो कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इसी के माध्यम से। जब वांट लगा वहाँ पे क्या लगाएगा? वांटेड। मुझे पानी चाहिए था, आई वांटेड वाटर, आई वांटेड, तो वांटेड लग जाएगा, आई हो जाए आई वांटेड, मुझे चाहिए था। यू वांटेड, तुम्हें चाहिए था। अब क्या वो भी लिखना है, आई वांटेड, है ना? आई वांटेड मनी, मुझे पैसा चाहिए था, आई वांटेड मनी। तुम्हें ज्ञान चाहिए था, यू वांटेड नॉलेज, यू वांटेड नॉलेज। इज इट क्लियर? रावण को सीता चाहिए थी, रावण वांटेड सीता। इज इट क्लियर? हमें अच्छे दोस्त चाहिए थे, हमें क्या है? वी वांटेड गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाए। बोलते मम्मी को नई साड़ी चाहिए थी, तो मदर वांटेड अ न्यू साड़ी। विद्यार्थियों को ज्ञान चाहिए था, तो स्टूडेंट वांटेड नॉलेज। उसे अच्छे संस्कार चाहिए थे उस लड़के को, तो ही वांटेड गुड मैनर्स, गुड मैनर्स। बात समझ में आ रही बेटा? मुझे आपका साथ चाहिए था, आई वांटेड योर कंपनी। साथ को बोलते हैं कंपनी। क्लियर है? तो ये सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि माय फ्रेंड्स वांटेड नोट्स। मेरे फ्रेंड को क्या चाहिए थे? नोट्स चाहिए थे। माय फ्रेंड्स वांटेड नोट्स, मेरे फ्रेंड्स को सर नोट्स चाहिए थे। इज इट क्लियर? मेरी बहन को चूड़ियाँ चाहिए थी, तो क्या माय सिस्टर वांटेड बैंगल्स। क्लियर है? इस प्रकार के हम लोग सेंटेंसेस यहाँ पे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 10 रूल्स लिखे। वी हैव रिटन 10 रूल्स ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आपको यहाँ पे समझना है कि इनके मीनिंग्स क्या होंगे, इनके रूल्स कैसे बनेंगे, इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, आई हैव रिटन 10 रूल्स। इसके हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है। वी हैव प्रैक्टिस बिफोर सम टाइम ऑन दिस 10 रूल्स which I have written on this whiteboard. You can see now understand the first rules, V1 plus object. The second rules, don't plus V1 plus object. Third is please plus V1 plus object. Fourth, never plus V1 plus object. Fifth, letters plus V1 plus object. Sixth, it is the time to plus V1 plus object. 7 number rules, subject plus begin to plus V1 plus object. 8 number rules, subject plus would like to plus V1 plus object. 9, subject plus want oblique wants plus object. And the last, subject plus wanted to plus V1 plus object. हर किसी का मतलब उसके सामने लिखा है कि किसका क्या अर्थ है, किसका क्या मीनिंग है। पहला है V1 plus object, जब वाक्य में ओ या ना आए, यहाँ आओ वहाँ जाओ अथवा जाना, ओ या ना आए, जैसे यहाँ आओ अथवा यहाँ आना, वहाँ जाओ अथवा जाना, तो इसके लिए सेंटेंस हम पहले वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हम फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में हम सभी सेंटेंस बना देंगे। दरवाजा खोलो, खोलो में ओ आ रहा है तो क्या बनाएंगे? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसी के लिए अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। ये हमारा दो, एक सेंटेंस दो में बन गया। ये पहला रूल्स हमारा हो गया। लेकिन दूसरा रूल्स है डोंट प्लस, मतलब मत करो तो मत करना। तो दरवाजा मत खोलना, तो मत के लिए इसके आगे क्या लग जाएगा? डोंट। क्या लग जाएगा? डोंट। डोंट ओपन द, दरवाजा मत खोलो। अंग्रेजी मत बोलो,
डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक, इसी में सेंटेंस बना। अब तीसरा है कि प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी V1 ऑब्जेक्ट के आगे क्या लग गया, प्लीज, कृपया दरवाजा खोलो, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, प्लीज, प्लीज ओपन द, कृपया दरवाजा खोलो। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? चौथा नंबर का रूल्स हमारा है नेवर, नेवर आना था कभी नहीं या कभी मत, कभी दरवाजा मत खोलना, तो आगे क्या लगा देंगे, सिर्फ नेवर, नेवर ओपन द डोर, दरवाजा कभी मत खोलना। कभी अंग्रेजी मत बोलना, नेवर स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, आओ हम अंग्रेजी बोले। लेटर्स का मतलब क्या आता है, आओ हम, चलो हम, आओ हम दरवाजा खोले, तो आओ हम के लिए क्या लगेगा, लेटर्स, लेटर्स ओपन द, आओ दरवाजा खोले। आओ अंग्रेजी बोले, लेटर्स स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया? अब हम 6 नंबर के रूल्स की बात करते हैं। इट इज अ टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समय आ गया था, समय हो गया है, हम बात करते हैं दरवाजा खोलने का समय आ गया है। इतने दिन से दरवाजा बंद था, अब क्या उसे खोलने का समय आ गया, तो क्या कहेंगे, इट इज द टाइम टू, क्या लगाएंगे, इट इज द टाइम टू ओपन द डोर। अरे इजी है या नहीं है? अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है, इट इज द टाइम टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? डिजायर जाने का समय आ गया है, इट इज द टाइम टू गो टू डिजायर। ये हमारा 6 हो गए। अब 7 नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ने आकर लगा है, वह दरवाजा खोलने लगा, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही के बाद क्या लगेगा, बिगेन टू, ही बिगेन टू ओपन द, वह दरवाजा खोलने लगा। वह अंग्रेजी बोलने लगा, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। अरे ये हमारा है बिगेन टू वाला। अब सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ना नहीं आकर चाहूंगा चाहूंगे आए, तो उसके लिए हमारा 8 नंबर का रूल्स जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। मैं दरवाजा खोलना चाहूंगा तो क्या लेंगे, आई, उसके क्या लगेगा, वुड लाइक टू, वुड लाइक, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ओपन द, मैं दरवाजा खोलना चाहूंगा, है ना। तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे, यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? ये हमारा वुड लाइक टू का हमारा 8 नंबर का। 9 वाला रूल्स है, वांट डरे चाहिए। अब यहाँ पे वर्ब खत्म हो गई, कोई चीज़ आपको चाहिए तो क्या लगे, आई वॉन्ट, मुझे पानी चाहिए, क्या लेंगे, आई वॉन्ट वाटर, है ना, वाटर नहीं वाटर बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट वाटर। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे बंगला चाहिए, आई वॉन्ट अ बंगलो। बंगले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंगलो। समझा? इसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं, चाहिए था, तो पास के लिए पुरानी बात हो, अरे मुझे घर चाहिए था, उसको ये चाहिए था, उसको ऐसा चाहिए था, तो क्या लगेगा, वांटेड। तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, आई वांटेड योर कंपनी। समझ में आ रहा है? बच्चों को खिलौने चाहिए थे इसलिए तो रो रहा था, तो चिल्ड्रन वांटेड टॉयज। भूलेंगे तो नहीं? ये हमारे 10 रूल्स कंप्लीटेड हो गए। कितने हो गए? 10 रूल्स कंप्लीटेड। इसकी आपको क्या क्या करेंगे, प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, आप सब बच्चों ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच।